बढ़ते आगे जहां अंबाला लोकसभा चुनाव में हुए भीतरघात की वजह से बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया को हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में हारी प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष बंतो कटारिया ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के बस्ते पर बैठे कार्यकर्ता वोट कांग्रेस को डलवा रहे थे। उन्होंने कहा कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रियों और पूर्व मंत्री ने लोकसभा का चुनाव न लड़कर विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस पर हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। बीजेपी 10 लोकसभा क्षेत्र में से 5 सीटों पर क्यों हारी, इस बारे में अंबाला लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में हारी प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष बंतो कटारिया से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। लोकसभा चुनाव में भाजपा की 5 सीटों पर हार के क्या कारण रहे, इस मेरे साथ है भाजपा की उपाध्यक्ष बंतो कटारिया। इनसे जानते हैं कि हार के क्या कारण रहे हैं। जी, ऐसे अम्बाला की जनता का सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी कि अम्बाला की जनता ने ऐसे चुनाव लड़ा और वोट भी अच्छी दी, इसलिए अम्बाला की जनता को बधाई देना चाहूँगी। और हाँ, सरकार तीसरी बारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की भी बधाई देना चाहूँगी। और मैं कहती हूँ कि ये जो एक कांग्रेस का बवंडर था कि ये 400 पार क्यों चाहिए, कि इसलिए संविधान खत्म, उसकी भी हवा निकल चुकी है। अरे अम्बाले से जो बना है, पहले वो मुलाने से बना था तो सरकार तब नहीं बनी, अरे अब बना है तो सरकार अभी बीजेपी के लिए। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बीजेपी के लिए वो लक्की है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बारी सरकार बनी है। और अब लगता है कि आत्मचिंतन करने से कि अम्बाला में स्पीकर भी यहीं, मंत्री भी यहीं, मुख्यमंत्री भी यहीं और तीन मंत्री भी, पूरा मंत्री भी अनिल विज जी के सब ने लोकसभा का चुनाव ना लड़कर विधानसभा का चुनाव लड़ा। तो इस पर हमें आत्मचिंतन करना चाहिए और हम कर भी रहे हैं। मुख्यमंत्री अब सब जिलों में जाकर दौरे कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और अब 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है, फिर पूरी ताकत के साथ विधानसभा के चुनाव में लगेंगे और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बंतो जी, जिस तरह भी आपने कहा है कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं और इसके बावजूद भी हार का सामना करना पड़ा। आपने कहा है कि मंथन करना पड़ेगा, तो क्या इसका कारण ये भी रहा है कि भीतर घात हुआ है जिसकी वजह से आपको हार का सामना करना पड़ा? राजनीति में अब लगता है कि कुछ भी संभव है, क्योंकि अभी धीरे धीरे कार्यकर्ता आकर बता ही रहे हैं कि लोग बस्ते पे हमारे बैठे थे, वोट कांग्रेस के डलवा रहे थे। ऐसी छोटी छोटी बातें सामने आ रही हैं, पर 6 लाख वोट दिया अम्बाला की जनता का कोई कसूर नहीं। हार भाग्य में लिखी थी, इसलिए मैं तो भाग्य को सबसे बड़ा वो मानती हूँ, क्योंकि भाग्य में जो लिखा है तो वही होता है। क्योंकि ये वो देश है, भारत देश, के राम को राज तिलक होना था तो सुबह उसको वनवास हो गया। तो अम्बाला की जनता, अरे अम्बाला की जनता ही नहीं है, हरियाणा प्रदेश और भारत का हर कोना, सीआईडी हो या कोई भी हो, वो अम्बाला की जनता और अम्बाला की सीट को तो 1 नंबर पे गिन रहे थे। पर ये भाग्य की बात है कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाए, कहीं और पहुँचना होगा। ये तो संगठन बहुत बड़ा है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता काम करते हैं, कार्यकर्ता लगातार काम करते रहेंगे। और आज जैसे मैंने अभी कहा कि 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है, तीसरी बारी विधानसभा में सरकार बनाएंगे हरियाणा प्रदेश में, तो उसी मन से लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों का धन्यवाद करेंगे, तीसरी बारी सरकार बनाने के लिए लोगों के बीच में काम करेंगे। बंतो जी, जिस तरह भी आपने अभी बताया है कि बस्ते पे तो भाजपा के बैठे थे, लेकिन वोट जो है कार्यकर्ता कांग्रेस को दिलाते रहे, तो ये भीतर घात कौन कौन से क्षेत्र में हुआ है? उन क्षेत्रों का नाम नहीं बता सकते। ये थी मेरे साथ भाजपा की उपाध्यक्ष बंतो कटारिया। इन्होंने कहा कि हार का कारण कुछ ना कुछ भीतर घात भी रहा है, क्योंकि
कई कार्यकर्ता भाजपा के बस्ते पर बैठे थे और वोट कांग्रेस को दिलवा रहे थे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।